एसएसटी का थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। अगर बात हो पहला टॉपिक है इसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन और कैसे बना हुआ है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ क्या, एटमॉस्फेयर। अब पूछा जाएगा आपसे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर किसे बोलेंगे, ब्लैंकेट ऑफ एयर को। किसे बोलेंगे, ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो हवा की लेयर होती है अर्थ सरफेस पे, अगर अर्थ है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जो हवा की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो हवा की लेयर है इसमें कंपोजिशन दिया गया है कि कौन सी गैस कितनी पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और सभी गैसेस कितना है, 0.03% है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं उनकी कंपोजिशन ऐसे दिया हुआ है। आगे इसमें हेडिंग है, जैसे पहला हेडिंग था तो इसमें था ना कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये देख लिए कि क्या क्या गैस पाई जाती है। एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग देखेंगे कि कैसे बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो गैस की लेयर है उसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक एक लेयर को पढ़ेंगे कितना चौड़ा है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये एनसीईआरटी के बुक का आपका फिगर दिया गया है कि कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर को जो सेपरेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसको देखेंगे हम आगे अच्छे से। पहला लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ देखो फिगर में देखो जमीन है, जमीन के ऊपर जो भी आपका माउंटेन पाया जाता है, ये बैलून जो उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर कम हाइट पे उड़ता है, तो ये सब चीजें जो होती है ये कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर। मतलब जो हम लोग जहां रहते हैं, आपका कितना किलोमीटर होता है ट्रोपोस्फेयर की हाइट, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के हाइट तक जो आपका आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसमें लिविंग जो हम लोग रहते हैं, माउंटेन, ये सब चीजें आ जाएंगी। आगे आपका हो जाएगा सेकेंड लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में 2 चीज बस मेन याद करो, एक तो ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर। और दूसरी चीज जो भी आपका एरोप्लेन उड़ती है वो किसमें उड़ती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका एक तो ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर आपका हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सनलाइट को, उसको क्या करता है, पृथ्वी पे आने से बचाता है। और यहाँ पे एरोप्लेन क्या करती है, उड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे हम तीसरा लेयर देखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मेसोस्फेयर। इसमें उल्का पिंड जो मीटर रहते हैं ये जल जाते हैं। अब देखो मीटर क्या होते हैं, जैसे आप लोग पहले पढ़े होगे जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है ना। तो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे बहुत ही एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, उसमें छोटे छोटे मीटियोर पाए जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे उल्का पिंड टाइप का पाया जा रहा है ना, ये यही अर्थ के ग्रेविटी के वजह से इसमें से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद ये जब अर्थ पे गिरने वाला रहता है तो इस लेयर में जब मेसोस्फेयर में आता है तो वो डस्ट पार्टिकल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जल जाता है। और हम लोग बोलते हैं कि तारा क्या हो गया, टूट गया। वही आपका मेटोर होता है। क्या होता है, मेटोर। फिर आगे जब हम देखेंगे इसमें थर्मोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर आपका चौथा लेयर होता है। इसमें आयंस पाए जाते हैं, इसमें शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इसमें एक्सरेज पाई जाती हैं। इसके वजह से सन की रेज जो आती है यहाँ पे, ये छोटे छोटे एक्सरेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, आयंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो सन की व्हाइट लाइट जो होती है उसका कलर कैसे होता है, विबग्योर से होता है ना। तो विबग्योर का एक कोई कलर, एक दो कलर स्कैटर कर देता है, एक्सरे चाहे यूवी रेज की शॉर्ट वेवलेंथ जब स्कैटर कर देगा, क्योंकि इसमें थर्मोस्फेयर में यही पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, एक्सरेज पाए जाते हैं, शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज पाए जाते हैं। तो स्कैटर कर देता है। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कलरफुल आपका फिगर बनाता है। जैसे देख रहे हो एटमॉस्फेयर एकदम कलरफुल हो गया कि नहीं, कलरफुल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं,
वो व्हाइट लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। आपका आर्कटिक सर्कल, ध्यान से देखो हर जगह ठंडा एरिया दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ठंडा एरिया है, तो ठंडे वाले एरिया जगह पे आपके कलरफुल एटमॉस्फेयर हो जाते हैं, इसी को ऑरोराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोराज। जब ध्यान से देखोगे जो ऑरोराज ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल में बनते हैं उसे हम ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस। और जो साउथ पोल में होते हैं उसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। यह समझ में। हम देखेंगे लास्ट वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। और आपका जो थर्मोस्फीयर में ऊपर और थोड़ा सा एक्सोस्फीयर में एक और लेयर पाया जाता है उसे हम आइनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होते हैं, आयंस भी होते हैं। देखो एक चीज और छूट गया है, थर्मोस्फीयर में आयंस, यूवी रे, शॉर्ट वेव, यूवी रेस, एक्सरेज के अलावा आपका जो यहाँ पे देखो सैटेलाइट लॉन्चिंग वाली भी चीज होती है। थर्मोस एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के आसपास आपकी क्या होती है, सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। यहाँ पे जैसे होता है ना कि आप लोग देखे होंगे मोबाइल में कि सैटेलाइट वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, लोग उसी में चले जाते हैं, वेदर फॉरकास्ट देखते रहते हैं। तो ये वाली आपकी कहाँ होती है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में ही पाई जाती है। एक्सोस्फीयर में लास्ट वाले लेयर को हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे गैसेस बहुत कम पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस यहाँ पे क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम क्या करती है, फ्लोट करती है। किसमें, एक्सोस्फीयर। पांचों लेयर है, समझ में। कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से रिपीट करूं मैं पांचों में। हाँ, थर्मोस्फीयर देखो, जो आपका ये थर्मोस्फीयर है ना, थर्मोस्फीयर में आयंस पाए जाते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज के शॉर्ट वेव रहते हैं, एक्सरेज रहते हैं। इसके वजह से सन की रेज जो आती है वो स्कैटर हो जाती है। क्या होती है, स्कैटर। स्कैटर्ड कहाँ होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। जब स्कैटर होगी तो कलरफुल एटमॉस्फेयर हो जाएगा। जो कलरफुल एटमॉस्फेयर होता है इसे हम ऑरोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोरा। नॉर्थ वाले को हम ऑरोरा बोरियोलिस बोलेंगे और साउथ वाले को ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। आया। और यहीं पे आपका एक्सोस्फीयर नहीं तो आपका थर्मोस्फीयर के ऊपर ही आपका सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। एक बार रोटेट किया जाएगा फिर चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। आया। ये आगे देखिए, आगे अब इसमें मेटियोर देखो, मेटियोर आप देखो, देखो देखो मेटियोर पूछ रहे हो, विग्योर ही आपका कंपनी का नाम है। ये उसका ये स्क्रीनशॉट किया है ना, ये जो ये बनाया है ये फिगर उसका है। ये कुछ विवग्योर जो है, विवग्योर आपके है। विवग्योर में आपको बताया हूं, विवग्योर आपका क्या होता है, व्हाइट लाइट जो होती है ना, व्हाइट लाइट की कलर स्कैटर्ड होती है 7 कलर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ये सब पढ़े हो कि नहीं, 7 कलर में टूटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विवग्योर। क्या बोलते हैं, विवग्योर। उसी में से देखो कोई एक कलर आपका, 1-2 कलर स्कैटर्ड हो रहा है कि नहीं, ऑरोराज में वही कलर है ना, तो वही आपका विवग्योर में से कोई एक कलर स्कैटर्ड होता है। और बताओ इसमें कोई और डाउट है तो। लास्ट वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर। इसमें हवा कम पाई जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। हाँ, आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का पार्ट होता है, उसमें आयंस पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल। आयंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं उसमें, समझे। आगे देखो यहाँ पे, अब आगे टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। आप लोग जैसे होता है ना कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ देखो एक एक करके देख रहे हैं आपका। जैसे बोला जाता है कि आज बारिश होने वाली, जैसे बोलते हैं ना पापा या चाचा की मोबाइल में देखो बारिश होने वाली कि नहीं होने वाली है, तो ये रोज का रोज जो अपडेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर। बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, गर्मी होगी, धूप होगी, कैसा होगा, शॉर्ट टर्म में जो इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर। यहाँ पे देखो मैं लिखा भी हूँ, शॉर्ट टर्म जो बताता है एटमॉस्फेयर की कंडीशन उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर। ये लगभग घंटे घंटे में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आगे जो आ जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे आप पोलर बियर, ये ऊपर आर्कटिक सर्कल में बर्फ जमा है तो हमेशा वहां पर बर्फ जमा रहता है कि नहीं। अगर कहीं हरियाली है, अगर कहीं पे सूखा है राजस्थान में तो हमेशा वो वैसा रहता है, कहीं पे आपकी खेती बाड़ी हो रही तो हमेशा वैसा रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो क्लाइमेट
देखो वेदर आपका शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म। इसमें लगभग सालों साल की इंफॉर्मेशन रहती है और ये तो घंटे घंटे के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। वेदर आपके घंटे के हिसाब से चेंज हो जाएगा और सालों तक सेम होने वाली चीजें क्या रहेगी, क्लाइमेट। ये दोनों आया, वेदर एंड क्लाइमेट। आगे देखिए इसमें अब हम यहां पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके वजह से वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके वजह से वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, अर्थ जो है, टेम्परेचर मतलब सन के द्वारा जो हीट आ रही है, जो लाइट आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। अब देखो अर्थ कभी भी सीधा नहीं है, वो अपने एक्सिस पे क्या हुआ है, टिल्टेड है, टेढ़ा है। तो सन की लाइट आएगी तो देख रहे हो यहां से लेके यहां तक डायरेक्टली पड़ रही है और ये वाला ऊपर वाले क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। क्या पड़ रही है, तिरछी। तो जो आपकी डायरेक्टली जहां पे रेज पड़ती है उसे हम टोरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। और जहां पे तिरछी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट और नीचे वाले को साउथ टेम्परेट जोन। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे डायरेक्टली पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी कि नहीं। यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग है, हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसके वजह से वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो जब सन की लाइट यहाँ पे ज्यादा तेज पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा, तो वेदर और क्लाइमेट अफेक्ट होगा कि नहीं। यहाँ तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पे गर्मी कम पड़ेगी तो कम इफेक्ट करेगा, और नीचे की तरफ पड़ेगी नहीं तो वहां पे इफेक्ट और कम होगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपका फ्रिजिड रहेगा, ये वाला आपका टोरिड रहेगा। और ये बोलने का मतलब ये है कि सन के लाइट के हिसाब से एटमॉस्फेयर में ये क्लाइमेट और वेदर चेंज हो रहे हैं कि नहीं। टोरिड में आपका गर्मी ज्यादा रहेगा, टेम्परेट में आपका हल्की सी गर्मी रहेगा और फ्रिजिड में आपका क्या रहेगा, ठंडी रहेगा। आया दूसरा फैक्टर देखो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हवा में नमी कैसा है। जैसे कभी बारिश का मौसम हो जाता है तो आपका हवा में पानी की मात्रा रहती है कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में देख रहे हो हर जगह किसकी मात्रा है, ह्यूमिडिटी। अगर सनलाइट तेज पड़ रही है, धूप ज्यादा है, उस समय ह्यूमिडिटी कैसा रहेगा, कम की ज्यादा, कम। बारिश के टाइम ह्यूमिडिटी कैसा रहेगा, ज्यादा। तो ह्यूमिडिटी के वजह से भी वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। आगे देखो प्रिसिपिटेशन क्या होता है। प्रिसिपिटेशन मतलब ये होता है कि अगर पानी है, इवोपरेशन के वजह से पानी कहां चला जाएगा, ऊपर, वाटर वेपर होके कहां चला जाएगा, ऊपर। फिर ऊपर जाएगा, फिर ये क्लाउड फॉर्म करेगा, फिर बारिश होगा तो कहां आएगा, नीचे। तो ये बताओ जमीन पे जहां जहां पानी होगा वहां वहां प्रिसिपिटेशन, बारिश भी तो होगी। तो लैंड सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर जहां पानी है वहां का क्लाइमेट और वेदर, वहां पे बारिश होती रहेगी। जहां नीचे पानी नहीं है वहां पे बारिश होता नहीं रहेगा। तो प्रिसिपिटेशन पे भी डिपेंड करता है, ये वाटर सरफेस पे भी डिपेंड। तो कभी कभी ये होता है ना कि यहां से इवोपरेट होकर पानी ऊपर क्लाउड बनाया और आपका जो क्लाउड है, जो ऊपर बादल है, वो मूव करके आगे चला गया और यहाँ पे बारिश करा दिया। बात यह है कि अगर नीचे के सरफेस पे पानी है तो आपका बारिश क्या होगा। बारिश होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन भी एक फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट आपका इफेक्ट होता है। आगे देखिए इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां देखो अगर कोई भी इंसान अगर हाइट पे रह रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, लो। अगर नीचे जमीन पे रह रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। तो जमीन सरफेस पे लो प्रेशर रहेगा और माउंटेनियस एरिया पे कैसा रहेगा, हाई। सॉरी, जमीन सरफेस पे हाई और आपका माउंटेन एरिया पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसके वजह से भी होगा क्लाइमेट और वेदर चेंज होते रहते हैं। हवा के वजह से भी होते हैं। हवा के वजह से जो होते हैं तो इसमें दो मेन फैक्टर होते हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। एक एक करके समझो। सी ब्रिज क्या होता है, जैसे देखो अगर कहीं पे समुद्र है, समुद्र के किनारे आपका लैंड सरफेस है, दिन के टाइम में अगर सनलाइट आ रही है तो सनलाइट इक्वली आपकी लैंड पे भी पड़ेगी और कहां पड़ेगी, सी पे भी। तो लैंड पहले गर्म होगा और इसका हवा कहां उठ जाएगा, ऊपर, और पानी धीरे धीरे गर्म होगा। ये हवा जब ऊपर उठेगा तो ये जो आपकी जो भारी हवा है यहाँ पे, क्योंकि अभी गर्म हुई नहीं है, ये हवा कहाँ आएगी, लैंड पे। कहाँ आएगी, लैंड पे।
और चूंकि ये सी से कहां आ रही है, लैंड पे, इसी का इसका नाम क्या हो जाएगा, सी ब्रिज। क्या हो जाएगा, सी ब्रिज, क्योंकि ये कहां से आ रही है, सी से लैंड पे, और लैंड वाली हवा कहां जाती है, सी में। तो यहाँ धूप होता है, लेकिन आपकी समुद्र की ठंडी हवा कहां आ जाती है, ब्रिज पे आ जाती है, बीच पे आ जाती है। तो दिन के टाइम में देखोगे कि यहाँ पे कैसा फील होता है, ठंडक फील होता है। रात के टाइम देखो, अब यहाँ देखो चंदा मामा आ गए, यहाँ पे रात के टाइम में अब क्या होगा कि पानी दिन भर में धीरे धीरे गर्म हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा। मतलब ये पानी ऐसे यहाँ पे क्या है, गर्म है, और जमीन रात के टाइम में क्या हो जाएगा, ठंडा। क्या हो जाएगा, ठंडा। अब गर्म हवा कहाँ उठेगी, ऊपर। तो इस हवा को ऑक्युपाई करने के लिए कौन आएगा, ये ठंडी हवा यहाँ पे जाएगी। ठंडी हवा जब यहाँ पे जाएगी तो आपकी गर्म हवा कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो आपका चिल्ड हल्का सा गर्म हवा समुद्र की कहाँ आएगी, लैंड पे। तो चिल्ड मौसम रहता है आपका कहाँ पे, कोस्ट पे रहता है। तो रात के टाइम अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंड से कहाँ जा रहा है, सी पे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो विंड के हिसाब से हुआ। हाँ, अब देखो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। मैं अभी आपको बताया हूं कि एलिमेंट कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके वजह से वेदर एंड क्लाइमेट इफेक्ट होते हैं। पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया आपका ह्यूमिडिटी, तीसरा प्रिसिपिटेशन, चौथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पांचवा विंड। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, बताओ मैं, आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल सी चीज है, जो हाइट पे चीजें रहती है वहां पे प्रेशर क्या रहता है, कम, और नीचे की तरफ प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा। और कोई डाउट पूछो, हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखेंगे सीजन कैसा है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे भारत में किसी बुक में 4 देगा, किसी बुक में 6 देगा, लेकिन आपका मैक्सिमम क्या होता है, एक गर्मी का महीना कर लो, एक ठंडी का महीना कर लो, एक आपका पतझड़ स्प्रिंग में दिया, एक आपका ये भी हो जाता है, रेनी सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन। देखो आपके बुक में जो दिया है इसको पढ़ो। हमारे बुक में दिया है 9th में कि विंटर सीजन, समर सीजन, फिर बारिश वाले को क्या बोलते हैं, मानसून सीजन, और मानसून के बाद क्या बोलेंगे, पोस्ट मानसून। विंटर कब चालू होता है, दिसंबर में। दिसंबर से कब तक रहता है, फरवरी। समर मार्च से मई, मानसून जून से सितंबर, और पोस्ट मानसून अक्टूबर से नवंबर तक। ये आया। और इसमें आप लोग क्या होता है सब जानते हो, गर्मी में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, बारिश में, सब कुछ जानते हो ना। इसको ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, एक एक करके देख रहे हैं। अगर बोला जाएगा कि अब नेक्स्ट टॉपिक है मानसून। मानसून जो है आपका अरेबिक वर्ड है, मौसम से लिया गया है, ये अरेबिक वर्ड है। मानसून मतलब होता है बारिश का होना। क्या होता है, बारिश का होना। सी सरफेस से आपका इवोपरेशन के वजह से जो क्लाउड बनता है और बारिश होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानसून। क्या बोलते हैं, मानसून। बारिश का होना क्या होता है, मानसून। एक एक करके देखो, ये बुक में आपका दिया गया है कैसे ये मानसून आ रहा है, और ये दिया गया है कैसे मानसून जाता है। आता है तो ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, अभी मैं समझाऊंगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, और जाता है, इसे हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इसको समझो कैसे होता है। जब यहां पे हम देखेंगे ध्यान से, अभी आप लोग सीजन पढ़े हो, ये बताओ ठंडी कब खत्म होती है, फरवरी। फरवरी के बाद आपका मार्च चालू हुआ, मार्च के बाद मई, और मई के बाद जून। लगभग 2.5 से 3 महीने में जब मार्च अप्रैल, हाँ सही, देखो ये, हाँ चलो देखो 2-2.5 महीने, देखो 2.5-3 महीने में। अब बताओ, जब आप देखो, ये बताओ जब सनलाइट ये लैंड सरफेस पे भी पड़ेगी और पानी सरफेस पे भी पड़ेगी, तो ये पानी बहुत ज्यादा है। देखो इतना सा अगर मैं बिंदु दिखाऊंगा तो तुम्हारे बिंदु में दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली बहुत बड़ा है कि नहीं, इतने एरिया में आपका यूपी है, यूपी बहुत बड़ा है। तो ये तो पानी देख लो कितना ज्यादा है। एक फिनोमिना हम लोग पढ़े हैं, इवापोरेशन। क्या पढ़े हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन में होता है कि सनलाइट आती है और पानी को इवोपरेट करके कहां ले जाती है, ऊपर। अब बताओ, यहां पे जब सनलाइट आएगी तो यहाँ पे लैंड को गर्म करेगी और हवा गर्म होकर कहां जाएगी, ऊपर। और यहाँ पानी पे जब सनलाइट आएगी
तो पानी वाटर वेपर में कहा जाएगा, ऊपर, और ये क्लाउड फॉर्म करेगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्म करेगा ना 2-2.5 महीने में। और यहाँ पे राजस्थान देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिजर्ट वाला एरिया, ये हवा गर्म होके कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ पे देख रहे हो, ये पानी गर्म होके आपका क्लाउड फॉर्म करेगा, और लैंड वाला आपका क्या होगा, लैंड वाला गर्म होके हवा, ये बस खाली आपका खोखा हवा रहेगा। और यहाँ पे जो पानी गर्म होगा, ये सॉरी, जब पानी गर्म होगा तो ऊपर जो क्लाउड फॉर्म होगा उसमें क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट। क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट। तो 2.5 महीने 3 महीने में अच्छा खासा वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाएगा कि नहीं, क्लाउड के फॉर्म में। अब देखो, जब कलेक्ट हो जाएगा तो वो मूव करने की कोशिश करेगा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं। जब जाने की कोशिश करेगा, ये पीछे वाले मैप में आप लोग दिखे थे, यहाँ पे आपका माउंटेनियस एरिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे आपका राजस्थान है। तो यहाँ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। अब देखो, अगर मानसून यहाँ पे पूरा कलेक्ट हुआ है, ऊपर जो क्लाउड में पूरा वाटर वेपर है 2.5-3 महीने में, तो ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा यहाँ पे क्या है, कौन सी घाट है, वेस्टर्न घाट। ऐसे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इधर जाता है लेकिन पार नहीं कर पाता है, क्योंकि माउंटेन की हाइट क्या है, बहुत ज्यादा, और इस पे टकरा के बहुत ज्यादा देख रहे हो, इतने ही एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। 21 जून से चालू होता है और बारिश होना बहुत तेजी से इधर क्या होती है, चालू होती है। इधर बहुत तेज मूसलाधार पूरा क्या होती है, बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही नहीं होता है, देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा गैप है कि नहीं, यहाँ पे, तो यहाँ से पास होके कुछ यहाँ पे बारिश करा दी, यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे पास होके यहाँ पे करा दी, कुछ कुछ जगह पे इधर जाती है, नहीं तो बारिश इधर ही होती, इधर बारिश नहीं होती है। तो ये देखो, यहाँ जब बारिश होगी तो उसके बाद जब मानसून में क्लाउड में पानी बहुत ज्यादा है तो बार बार टकराएगा, तो फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो डायरेक्शन चेंज करके कहाँ जाता है, ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर। और प्रॉब्लम ये है कि अरावली, जैसे मानसून ऐसे जा रहा है और अरावली इसके क्या हो जाती है, पैरेलल, क्या हो जाती है, पैरेलल, तो राजस्थान में जाता है, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होती है। अगर मान लो कि मानसून इससे जहां टकराएगा तो यहाँ अगल बगल क्या हो जाती है, बारिश, नहीं तो बारिश नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ बारिश कराएगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे आपका ये बारिश, अगर देखो ये मानसून ऐसे जा रही तो यही आपका एमपी में खूब बारिश कराएगा, क्योंकि आपके पहाड़ी विंध्या और सतपुरा ऐसे हैं, तो बारिश कराएगा। फिर यहाँ पे जैसे बे ऑफ बंगाल से भी जो उठता है, यहाँ पे 3 है, गारो, खासी, जयंतिया, इनसे लॉक होके और यहाँ पे खूब बहुत ज्यादा क्या कराता है, बारिश कराता है। और इस वाले एरिया में भी क्या होता है, बारिश होता है। बारिश होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसून। ये सारी चीजें होती हैं। और एक चीज और मैं बताया था, इधर एक आपका मेडिटेरियन सी है, कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरियन सी से जो पानी उठ के आता है, क्लाउड फॉर्म होके आता है, और भारत में ये विंटर सीजन, ठंडी के टाइम में क्या कराता है, बारिश कराता है। क्या कराता है, ठंडी के, कभी भी ठंडी के टाइम में बारिश होती है तो ये आपका वेस्ट की तरफ से आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्ट की डायरेक्शन से आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। आगे देखिए, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है मानसून जो जाता है, यहाँ टाइमिंग देखा है, 1 जून, 5 जून, 10 जून, ये जाने की डायरेक्शन है। और ये इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। आने वाले को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। देखो आ रहा है कब से, सितंबर में, अक्टूबर में आना, 10 अक्टूबर से 20 सितंबर से रिटर्निंग प्रोसेस हो रही है कि नहीं। और देखो जब यहाँ पे रिटर्निंग करता है तो रिटर्निंग के टाइम यहाँ पे आपका, अब यहाँ ऊपर से नीचे आएगा तो पूरा खोखा रहेगा, उसमें कुछ है ही नहीं, आपका वाटर वेपर है नहीं। जब इधर आता है तो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, इवापोरेशन होगा, उसमें क्लाउड हो जाते हैं, वाटर वेपर आ जाते हैं, और आते आते यहाँ चार्ज हो जाएगा। और इस वाले एरिया में आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या करा देता है, बारिश। आने के टाइम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या करा देता है, बारिश। आपका मानसून टॉपिक खत्म हो गया। बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें, जो डाउट, मानसून क्या होता है, कैसे जाता है, कैसे आता है, यही है। क्या डाउट है इसमें, मेडिटेरियन सी। देखो इसके लिए वर्ल्ड मैप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ल्ड मैप नहीं है। वर्ल्ड मैप जानते हो, देखो मैं यहां दिखा रहा हूं,
यहाँ ये दिख रहा है मैप ना, देखो यहाँ पे है, ये इंडिया है, पाकिस्तान ये दिख रहा है, यहाँ पे ये इतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी। ये जब गर्म होके ऊपर आएगा वाटर वेपर के रूप में, तो ये भी तो बारिश कराएगा। तो ये इधर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बालू वाला एरिया है। आपका सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, यहाँ पे बालू वाला एरिया है, तो बालू वाला एरिया है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई, तो हाई से कहाँ आएगा, लो। लेकिन यहाँ पे कोई माउंटेन है ही नहीं कि यहाँ पे बारिश कराए, तो पास होके पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाता है, इंडिया में, और ये ठंडी के टाइम क्या करा देते हैं, बारिश। तो यही होता है। और वेस्ट से आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। और इसमें आया ये, आगे देखो, इसमें आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इसमें, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये होता है कि जो पहले ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज हो रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज जो होता है ना, वह दो कॉजेस से होते हैं। इसके कॉजेस कितने होते हैं, दो। एक मैन मेड होता है, आपका क्या होता है, नेचुरल तरीका। देखो, अगर कहीं फॉरेस्ट में आग लग गया, पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, ग्लोब्स पढ़ाया गया था, फिर आपका लैंडस्लाइड पढ़ाया गया था, अवलांसेस पढ़ाया गया था। ये सब क्या होते हैं आपके, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल कॉजेस। इनके वजह से जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉजेस। हम जो चेंज करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, फिर ये गलत फिगर यहाँ पे सेट हो गया, फिर यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री चालू कर रहे हैं तो जो एग्जॉस्ट निकलता है वो कौन सा कॉजेज होता है, मैन मेड। क्या होता है, मैन मेड। क्या होता है, मैन मेड कॉजेज। और ये वाला क्या होता है, नेचुरल कॉजेज। क्या होता है, नेचुरल कॉजेज। ये हुआ। उसके बाद लास्ट है इसमें कार्बन फुटप्रिंट। क्या होता है, कोई एक इंसान, देखो इसमें समझना, कोई एक इंसान या एक फैमिली कितना कार्बन या ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस या कार्बन कितना रिलीज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। कोई एक पर्सन या कोई एक इंडिविजुअल अपने तरफ से कितना पॉल्यूशन फैला रहा है कार्बन के रूप में, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन फुटप्रिंट। बाइक चला रहे हो, कितना कार्बन रिलीज कर रहे हो, लिखने में भी कार्बन, जैसे पेन में भी इंक होता है हल्का फुल्का कार्बन की मात्रा कितना हम फैला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हमारे वजह से कितना हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पे देख रहे हो कितना हम रोड ट्रांसपोर्टेशन में एक्सपेंस कर रहे हैं, इंडस्ट्री से बने हुए चीजों का हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कितना यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कितना यूज कर रहे हैं, यही क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट। क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हो, कार्बन फुटप्रिंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की चीजें क्या की जाती हैं, मेजर की जाती हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसमें ये होता है कि कौन कौन से चीजें में कार्बन रिलीज हो रहा है, इमिट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन, इससे हम ये डाटा निकालते हैं कि कौन कितना कार्बन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। आगे देखेंगे इसमें, यहाँ पे देखो ये दिखाया गया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। लास्ट आपका केस इसमें दिया है पंजाब फ्लड। पिछले साल तुम लोग देखोगे कि पंजाब में नदी बहुत ज्यादा है, तो बारिश होने के वजह से नदी का पानी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, हर जगह बाढ़ आ गया था, एनिमल्स मारे गए थे, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये केस देखे थे ना। करेंटली इस समय अगर देखोगे तो असम में है, असम में बहुत जानवर मारे गए हैं, पानी पूरा भर गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में पानी क्या हो गया है, ज्यादा, ब्रह्मपुत्र में पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, उसके वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हो गया, देख लो ये आपका ये आपका पंजाब वाला है, हर जगह पानी पानी हो गया है, पानी हो गया ना, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर मान लो कि कोई भैंस है कहीं, अगर गौशाला है, चाहे भैंस के लिए रखने का है, इधर देखो, अगर मान लीजिए कहीं भी भैंस रखने का जगह है, चाहे गाय रखने का जगह है, वहां पे 100 भैंस बांधी हुई है,
और वो खूंटा में से बांधी गई है, चाहे रस्सी से बांधी गई है, अचानक से एक ही घंटे में पूरा पानी भर गया, जो इंसान है पहले अपने भागेगा ना, भैंस को तो उसका पगहा ऐसे काटने तो जाएगा नहीं, वो अपना जान बचाएगा। और वो भैंसों को तैरना आता है, लेकिन वो उनका गर्दन फंसा हुआ है किससे? खूंटा से, तो वो खुद उसमें डूब के तरफड़ा के क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी, क्योंकि उनका अगर कोई जाके बस उनका पगहा ऐसे खोल देता तो वो तैर के क्या हो जाती? बच जाती। तो बात यह है कि फ्लड के वजह से ऐसी मौत होती है एनिमल्स की जिसको तुम सोच भी नहीं सकते हो। यही केस बकरियों में भी हो सकता है, मुर्गी फार्म में भी हो सकता है। अगर मान लो कि वो तैर के कहीं जाके बच जाएंगी, लेकिन घर में पूरा पैक है मुर्गी फार्म और पूरा बारिश की वजह से पूरा भर जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो ये सब होता है। और आपका ये देखो पंजाब फ्लड वाला, ये मैं दिखाएगा कि कैसे यहाँ पे तैरती हैं। आपका चैप्टर हो गया फिनिश, समझे? गुड लक। मैं बोला था ना 30 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा। टाइमिंग यहाँ पे चल रहा है 33 मिनट चल रहा है। स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में अभी आपसे मैं बात किया था। स्कूल की पीरियड कितनी होती है? 35 मिनट की होती है कि नहीं? बोलता हूँ कि नहीं कि एक पीरियड में खत्म कर दूंगा कि नहीं? जब मेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा ना, बस ये कि मुझे घर से मेहनत करके आना पड़ेगा, स्लाइड सेट करके आऊंगा और एक दिन में एक खत्म कर दूंगा। एक हफ्ते में 6 चैप्टर खत्म कर दूंगा तुम लोग का। हाँ? मैं नोट्स भेज दूंगा। चलो अब साइंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।